हेलो दोस्तों, सभी बच्चों को हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा स्वागत है। आपको पीछे एक चीज दिख रही होगी, बिल्कुल अलग है आप सभी के लिए, बिल्कुल नया है। मैं बता दूं क्या चीज है। ये है हमारा नया सेगमेंट। नया सेगमेंट किसके लिए? लेक्चर देखो के प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं, आप बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आपसे छूट जा रही है, रोज आप मिस कर देते हैं, वो है न्यूज। वो आप मिस कर देते हैं। इसीलिए प्लेटफॉर्म ने, लेक्चर देखो ने आपके लिए इनिशिएटिव लिया। बहुत कमाल का इनिशिएटिव है। मुझे लग रहा है कि आप सभी को इसमें बहुत मजा आने वाला है, बहुत आप लोग एंजॉय करेंगे। ये क्या इनिशिएटिव है? ये है नया इनिशिएटिव जिसका नाम है न्यूज देखो। इसमें क्या होगा? सभी लोग जानने के इच्छुक होंगे कि इसमें क्या होगा, बड़ा एक्साइटेड होंगे। इसमें बेसिकली हम लोग वो सारी न्यूज आपके लिए बिल्कुल निचोड़ करके लाएंगे जो आपके काम की है, जो आप सभी बच्चे अपनी डेली लाइफ में फील कर पाएंगे कि उससे आपका कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, आप बाकी बच्चों से अलग दिख रहे हैं, बाकी बच्चों से ज्यादा एडवांस दिख रहे हैं। ऐसी न्यूज का एक कलेक्शन आप सभी बच्चों के लिए रोज हम लोग प्रेजेंट करेंगे, रोज लाएंगे। और आप लोगों को इन न्यूज को पढ़ के, न्यूज को देख के आपको ये चीज फील होगा, बाकी बच्चे, आप जो क्लास में बच्चे हैं उनसे आप बेहतर कर पा रहे हैं, बेहतर सोच पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सोच पा रहे हैं। शुरुआत कैसे होगी, इसमें क्या कुछ देने वाले हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें हम लोग पूरे न्यूज़पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब हम आपको देंगे और डिटेल में दिया जाएगा कि वो आपके लाइफ से, आपके एग्जाम, आने वाले एग्जाम से कैसे कनेक्टेड है और उसका आप कैसे यूज कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। दो न्यूज़पेपर है यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, एक दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और एक इंडियन एक्सप्रेस। एक हिंदी का है, एक इंग्लिश का है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं और जिसको बहुत सारी जनता देखती है, समझती है और डेली पढ़ती है अपने एग्जाम्स के पर्पस के हिसाब से। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको बताऊं। इसमें सिर्फ 16 पन्ने हैं टोटल। इस अखबार में 16 पन्ने हैं और इंडियन एक्सप्रेस में भी करीब करीब 20 पेजेस हैं। लेकिन इनको आप अगर पढ़ेंगे तो रोज का आपका 3 घंटा टाइम होगा। इतना बच्चे आप लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको तो स्कूल भी जाना है, आपको खेलना भी है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी घूमना है, आपको लाइव क्लासेस भी लेनी है, शाम को लेक्चर देखोगे, बहुत सारा काम है आप लोगों के पास। हम समझ सकते हैं 20 पन्ने 16 पन्ने आप पढ़ेंगे तो आपका बहुत टाइम खराब होगा। इसको कम करने के लिए और आप लोगों को एक सेंट्रलाइज न्यूज देने के लिए हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि पूरे अखबार में क्या आपके लिए खास है उसको समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस सेगमेंट की और आप जरूर बताएं कि ये सेगमेंट आपको कैसा लग रहा है, कितना इंटरेस्टिंग है आपके लिए सेगमेंट। ये पेज, फर्स्ट पेज है, फ्रंट पेज आपको दिख रहा है, दैनिक जागरण का फ्रंट पेज है। इसमें सबसे पहला जो खबर है, जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे लगा हुआ है, वो है राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा के राष्ट्रवाद को दी सीधी चुनौती। ये इस पूरे अखबार का सबसे फ्रंट हेडलाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइन है। लेकिन आपके काम की हेडलाइन नहीं है, आपको ये नहीं पढ़ना है। इस पूरे पन्ने पे आपके क्या काम की है? आपके काम की सिर्फ एक चीज है, ये जो आपको नीचे दिख रहा है, राजस्थान की तनिष्का टॉपर, दिल्ली के वत्स को दूसरी रैंक। ये खबर आपके काम की है। क्या चीज है ये बहुत नजदीक से आप देखें। ये है नीट के एग्जाम का रिजल्ट। नीट का जो अभी रिजल्ट आया है, नीट का रिजल्ट कल अनाउंस हुआ है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अनाउंस किया है, उसका रिजल्ट कल आया है। ये खबर आपके काम की है, यही खबर आपके लाइफ को और इंप्रूव कर सकती है। ये टर्म इसमें है, जिस अगर आप ये पूरी न्यूज पढ़ेंगे तो ये दोनों टर्म्स मिलेंगे। इसको समझ लेते हैं क्या चीज है। नीट एग्जाम है, जो आप मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, आप डॉक्टर बनने के इच्छुक हैं, आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको ये एग्जाम देना पड़ता है। और ये एग्जाम कराता कौन है? ये एग्जाम कराता है एनटीए, जो एक टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो नीट एग्जाम है, मेडिकल एग्जाम, और एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है।
क्लियर है? ये दोनों टर्म्स इसमें हैं जिनको समझना जरूरी है। अब बात करते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में, इस फिगर के बारे में कि इस एग्जाम में क्या कुछ हुआ था। ये एग्जाम कंडक्ट हुआ जिसमें टोटल 17.64 lakhs बच्चे अपीयर हुए, मतलब पूरे भारत में 17.64 बच्चे इसमें अपीयर हुए हैं। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा। इतने सारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं इंडिया में हर साल लगभग। और पास कितने हुए, कितने बच्चे इस एग्जाम को क्लियर कर पाए, उसका डेटा है 9.93 बच्चे पास कर पाए इस एग्जाम को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो इस एग्जाम के बारे में थे। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बच्चे अपीयर होते हैं और इतने बच्चे पास होते हैं। करीब 10 लाख बच्चे पास हुए हैं। तो टॉप किसने किया है? टॉप जो है वो राजस्थान के तनिष्क ने इस एग्जाम को टॉप किया है 715 मार्क्स लेकर। तो ये पूरा जो खबर है पहले पन्ने पे है, यही खबर आपके काम की है, आप सभी बच्चों के काम की है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे हमारे सामने, हमको देख पा रहे हैं, लेक्चर देखो से जुड़े हुए हैं, जिनका सपना होगा कि आने वाले समय में वो डॉक्टर बने और देश को एक समृद्ध और एक स्वस्थ देश बनाए। तो इसीलिए आप सभी लोगों को ये खबर समझना जरूरी है। पहले पन्ने पे और आपके कोई काम की चीज नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेज 3 जो होता है, पेज 3 हमेशा होता है उस सिटी से रिलेटेड खबरों के बारे में, उस सिटी से रिलेटेड न्यूज के बारे में। जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं उस सिटी के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है वो पेज 3 में रहता है। आप लोग समझ लीजिए कि पेज 3 में क्या होता है। जैसे ये न्यूज़पेपर जो है वो दिल्ली का है, दिल्ली एडिशन है, तो इसमें दिल्ली जागरण है, मतलब दिल्ली से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो रहेंगी। आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले की खबरें पेज 3 में आपको मिलती है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आपको क्या जानना जरूरी है कि आपके जिले में क्या कुछ डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वो हमेशा पेज 3 पे आता है। तो ऐसी कोई खबर है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं इसके बाद जो इंपॉर्टेंट खबर है वहां पे पहुंचते हैं। उससे पहले हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट पेज पे, जिसको दिखाना बहुत जरूरी है, जिसको समझाना बहुत जरूरी है। ये पेज है एडिटोरियल का पेज, संपादकीय पेज बोलते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में इसको एडिटोरियल पेज बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो मेहनत न्यूज़पेपर करता है वो इसी पेज के लिए करता है। इस पेज में पूरा एक समावेश होता है, क्रंच होता है कि वो न्यूज़पेपर जो इश्यूज हैं कंट्री में उसको कैसे देख पा रहा है, उसके लिए पेज होता है। ये पेज भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक तक। जब लोग आप बच्चे घर पे न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे उसके बाद में हम लोग इस पेज पे भी जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, बहुत। अगर इसको आप डेली पढ़ने लगे, मुझे लग रहा है कि आप 10 लोगों के बीच में जब बैठेंगे तो आपकी एक अलग पहचान होगी ये पेज पढ़ने की वजह से। तो इतना इंपॉर्टेंट पेज है, आप समझ लीजिए। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले 1-2 वीक में। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, हम लोग इसके ऊपर भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट बाकी खबरों के बारे में देखते हैं। तो ये राष्ट्रीय जागरण है। राष्ट्रीय जागरण मतलब नेशनल की क्या इंपॉर्टेंट खबरें हुई हैं, आज पूरे देश में क्या क्या हुआ है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में है। तो इसमें देखिए कि आप देखेंगे कि कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोगों को समझाया जा सके। इसमें ज्यादातर पॉलिटिकल खबरें होती हैं, जैसे भारत जोड़ो यात्रा में दमखम से मैदान में उतरी कांग्रेस। ये एक खबर है जो इस पेज की हेडलाइन है, लेकिन आपके काम की नहीं है। इसमें भी बहुत ऐसा टाइम आता है जब आपके काम की बहुत सारी खबरें होती हैं। कब होती हैं? जब कोई आपके राज्य में चुनाव चल रहा है, देश में चुनाव चल रहा है, तब आप लोग क्या देख सकते हैं इसमें कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीट जीती है, कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, कौन उसका मुख्यमंत्री होगा, कौन उसका गृह मंत्री होगा। ऐसी खबरें इस पेज पे आती है, जिसको पढ़ना, समझना और याद करना आपके बहुत काम की है, बहुत जरूरी चीज है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहुंचते हैं सीधा अर्थ जागरण पे। अर्थ जागरण मतलब जो बिजनेस पेज है। बिजनेस पेज आपके इंपॉर्टेंट पेज है। तो बिजनेस पेज पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एप्पल ने लॉन्च किया सैटेलाइट के जरिए कॉल की सुविधा वाला आईफोन 14। ये पेज पे एक ही खबर लग रही है, जो टेक्नोलॉजी से इंटरेस्टेड लोग हैं, टेक्नोलॉजी में जिनकी दिलचस्पी है, उनके काम की खबर है।
अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चीज को जरूर पढ़ें, क्योंकि एप्पल हर इवेंट, हर जो भी लॉन्चिंग होती है उसको एक ग्रैंड इवेंट बनाता है। तो इस खबर को आप पढ़ के समझ सकते हैं कि एप्पल के नए फोन में क्या कुछ फीचर्स हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी का यूज किया है और कैसे अपने पुराने फोन से वो अलग फोन लेके आ रहा है। बाकी कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट खबर नहीं है जो इस समय आपको समझाया जाए, बताया जाए इस पेज पे। अगले पेज पे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जागरण पेज है जो नेशनल पेज है, इसमें एक खबर आपके काम की है, हर ब्लॉक के 2 विद्यालय बनेंगे पीएम श्री स्कूल। इस खबर को कैसे मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं, देखिए क्या होता है कि सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हर ब्लॉक में 2 स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। मॉडल स्कूल का क्या मतलब हुआ कि उस स्कूल को सारी फैसिलिटी दी जाएगी जो एक प्राइवेट टॉप क्लास स्कूल में होता है। जैसे उसमें कंप्यूटर लैब होगा, उसमें इंटरनेट कनेक्शन होगा, उसमें डिजिटल क्लासरूम होगी, उसमें डिजिटल एजुकेशन होगा, वो सारी चीजें मुहैया कराई जाएगी जो एक बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होता है। और उसी चीज को बनाने के लिए सरकार ने इनिशिएटिव लिया है जो आपके काम की खबर है। क्यों काम की है? आप सभी बच्चे भी स्कूल जाते हैं, आप सभी बच्चे भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जहां आप हैं, आप स्कूल में हैं, तो स्कूल से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, स्कूल से रिलेटेड क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, स्कूल से रिलेटेड क्या नई चर्चाएं चल रही है, वो चर्चाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? उसके अलावा इस पूरे पेज पे आपके काम की, आप बच्चों के काम की ऐसी कोई खबर मुझे नहीं दिख रही है। तो हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे आप सभी के इंटरेस्ट वाले पेज पे, जैसे स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज कैसे आपके इंटरेस्ट वाली चीज है? आप अगर बच्चे 6 से 10th में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग जरूर चाह रहे होंगे कि मैं क्रिकेटर बनूं, मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनूं, बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बनूं। तो इस पेज में आपको वो सारी खबरें मिलती हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपके क्या काम की चीज है? पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होगा फाइनल। कौन सा फाइनल? जो अभी एशिया कप चल रहा है जिसमें भारत बाहर हो चुका है, उसका फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाला है। इसको पढ़ के आप क्या समझ सकते हैं? इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि दोनों टीमें कितना स्ट्रगल करके, कितना एनालिसिस करके इस स्टेज तक पहुंची हैं और इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है, कौन सी टीम स्ट्रांग है, कौन सी टीम थोड़ी कमजोर है। ये सारी चीजें आप पढ़ के जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देश विदेश जागरण है, इंटरनेशनल पेज है, जो आप लोगों को पढ़ना समझना जरूरी है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? भारत का आग्रह, निगरानी रडार समझौते पर अमल करे बांग्लादेश, ये हेडिंग है। लेकिन हेडिंग के पीछे क्या क्या राज है? हेडिंग के पीछे का राज है कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो आई हैं भारत, घूमने नहीं आई हैं, वो बहुत सारे बिजनेस एग्रीमेंट्स करने आई हैं। 2 देशों के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 देशों के जब बड़े लीडर्स आपस में मिलते हैं तो गप्पे लड़ाने के लिए नहीं मिलते हैं, वो मिलते हैं ताकि दोनों देशों के बारे में म्यूचुअल जो चीजें हैं उनके ऊपर डिस्कस किया जाए और बड़े एग्रीमेंट्स हो सके। तो इसीलिए शेख हसीना जी भारत आई हैं। 3 से 4 दिनों का इनका दौरा है भारत में, और इस दौरे में ये वो सारी चीजों पे डिस्कस करेगी जो दोनों देशों के बेनिफिट की चीज है। तो आपको ये जानना समझना क्यों जरूरी है कि भारत, शेख हसीना क्या करेंगी? जैसे आप अपने पड़ोसियों के बारे में बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, उसके बारे में इंटरेस्ट लेते हैं कि आपके घर के पास में जो आपका दोस्त है वो क्या करता है, कहाँ खेलता है, कहाँ पढ़ता है। अगर वो चीज आपके इंटरेस्ट की चीज है तो आप भारत के आसपास जो पड़ोसी देश हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है, वो भी जानना समझना जरूरी है। तो आपके काम की खबर है। हाँ, अब इस पूरे पेज पे और ऐसी कोई काम की खबर नहीं है। इंटरेस्टिंग अगर खबर देखना हो तो ये भी आप पढ़ सकते हैं कि मंगोलिया ने रक्षा मंत्री को उपहार में दिया मंगोल नस्ल का घोड़ा। ये एक इंटरेस्टिंग खबर है कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो मंगोलिया गए हैं और मंगोलिया में उनको घोड़ा दिया गया है, क्योंकि मंगोलिया का घोड़ा बहुत फेमस घोड़ा होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मंगोलिया नस्ल का घोड़ा बहुत अच्छा होता है, उसको बाहर की कंट्रीज में भेजा जाता है। तो ये आप फनी सेगमेंट में भी ले सकते हैं, लेकिन आप इससे सीख भी सकते हैं कि मंगोलिया का घोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का घोड़ा होता है। तो कहीं पे पूछा जाए तो आप इस चीज को बता सकते हैं, और इस चीज से आप दूसरी भी चीजें समझ सकते हैं कि मंगोलिया की और स्थिति क्या है, मंगोलिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। अगर इसको पढ़ेंगे तो आप वो समझ सकते हैं। लास्ट पेज है
लास्ट पेज पे पहुंचे हैं हम लोग। लास्ट पेज है देश विदेश जागरण, मतलब इंटरनेशनल। इसमें एक खबर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है। पीएम मोदी ने कहा ऊर्जा क्षेत्र में रूस के साथ सहयोग की अपार संभावना है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है खबर? आप बच्चे सभी आने वाले समय में जॉब करेंगे, कहीं आप लोग किसी अच्छी कंपनी को ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे, आप देश की ग्रोथ में भागीदारी करेंगे। इस सारे प्रोसेस में आप सभी को किस चीज की जरूरत है? आप सभी को जरूरत है एनर्जी की। एनर्जी की जरूरत है आप सभी को। एनर्जी की नहीं मतलब वो इंटरनल एनर्जी नहीं, एक्सटर्नल एनर्जी। जैसे आपको बिजली चाहिए, आपको फैन भी चलाना है, एसी भी चलाना है, ये सारी चीजों के लिए एनर्जी चाहिए होती है कंट्री को। तो प्रधानमंत्री जी रूस से एनर्जी समझौते पे बातचीत कर रहे हैं कि रूस से ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कैसे लिया जा सके, उसके ऊपर डिस्कशन है। तो आपको यह भी समझना जरूरी है क्योंकि आपके काम की चीज है। आप आने वाले समय में एनालिसिस कर सकते हैं कि एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट है इंडिया में, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जा सकता है, कौन कौन से चीजें हो सकती हैं, उन चीज को आप समझ सकते हैं। ये डिमांड सप्लाई का पूरा खेल है कि कैसे एक प्रोडक्ट की डिमांड जब बढ़ती है तो उसके प्राइस में कैसे बदलाव आता है। अगर आप बच्चे आने वाले समय में इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड होंगे तो वो सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा ये 16 पन्नों का न्यूज़पेपर करीब करीब 10 से 12 मिनट में कंप्लीट किया है। उससे और भी बातें हम लोगों ने की है। तो कैसे आपकी बहुत आपके काम की ये सेगमेंट है। आपके काम का सेगमेंट इस तरीके से है कि आप सभी बच्चे टाइम नहीं दे पाएंगे, ज्यादा इतना समय नहीं दे पाएंगे, तो आप लोग इस सेगमेंट को देख के बड़ा अखबार 16 से 20 पन्नों का अखबार 5 से 7 मिनट में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सेगमेंट जो न्यूज़ देखो है, ये सेगमेंट आप सभी बच्चों को बहुत पसंद आएगा। क्या लग रहा है आपको कि इस सेगमेंट में और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्या ऐड ऑन करना चाहिए? ये सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग बनाने वाले हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पे। तो आप सभी लोग बताइए कि क्या कुछ किया जा सकता है और आप लोगों को कितना मजा आया यह सेगमेंट देख के, कितना आप लोगों के काम का यह सेगमेंट है। और मुझे तो लगता है कि बहुत काम का है। आप लोग बताएं कि कितना काम का है और आप लोग जरूर इसको रोज देखें। अभी के लिए, आज के लिए इस सेगमेंट को हम लोग यहीं रोकते हैं। कल की सेगमेंट की तैयारी करते हैं। कल और ह्यूज सेगमेंट और अच्छा सेगमेंट बनाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।